हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसओ एजुकेशन फॉर मिशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं, देखेंगे पुरानी पेंशन जो है सरकारी कर्मचारियों ने क्यों दी हड़ताल की धमकी। जानिए पूरा मामला क्या है। यहाँ पे देखेंगे कई राज्य सरकारों ने पिछले दिनों जो है ओपीएस को बहाल कर दिया है। अब इसके बाद दूसरे राज्यों के कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी भी पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग कर रहे हैं। अब ओपीएस को लागू नहीं करने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत भारी भरकम में जो है बिल्कुल टूट पड़े हैं कर्मचारी। बिल्कुल फिर से इनके जो है फूटेगा गुस्सा। 19 मार्च 2024 की ये जो खबर है आप प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो व्हाट इज एनपीएस। केंद्रीय कर्मचारियों समेत कई राज्य सरकारों के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस लागू होने से खुश नहीं है और उसकी मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को फिर से लागू किया जाए। और सितंबर 2023 में देश भर के अलग अलग राज्यों के सरकारी कर्मचारी अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसमें देखेंगे पिछले हफ्ते असम में कई दफ्तरों के बाहर सरकारी कर्मचारी की तरफ से जो है प्रदर्शन किए गए। अब लगातार पिछले साल नवंबर में केंद्र और राज्य सरकारों के हजारों कर्मचारी और पेंशन यहाँ पे दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा हुए। इन लोगों ने केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को तुरंत वापस लेने की मांग की और यह पुरानी पेंशन को फिर से लागू करने की मांग के लिए इस मामले पर राजधानी में किया गया चौथा प्रदर्शन था। दूसरी तरफ रेलवे के कई कर्मचारी संगठनों ने भी चेतावनी दी कि यदि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लागू करने की मांग नहीं मानी गई तो वे 1 मई से देश भर में ट्रेन सेवाएं बंद कर देंगे। अब एनपीएस के खिलाफ क्यों है। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। संगठनों के अनुसार जनवरी 2004 के सरकारी नौकरी करने वाले रिटायरमेंट के बारे में जिंदगी की चिंता है उन लोगों को। उनका कहना है कि नई पेंशन योजना एनपीएस के तहत पर महीने तनख्वाह से 10% पैसा काटना ठीक नहीं है। एनपीएस में कर्मचारी जो है 10% पैसा पेंशन फंड के लिए देता है और सरकार 14% जो पैसा देती है। कर्मचारियों का यह भी तर्क है कि सरकार के पैसा कर्मचारियों की सही संख्या का रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए कई बार सरकारी कर्मचारियों के फंड में पैसा जमा नहीं हो पाता है। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन इसी फंड पर निर्भर करती है। एनपीएस में भी महंगाई भत्ता डीआर नहीं मिलता है। और ओल्ड पेंशन की स्कीम की बात क्या है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को 1950 के दशक में जो है शुरू किया गया था। योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को हर महीने आखिरी बिल्कुल मिलने वाली बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। और इसके अलावा रिटायरमेंट पर भी या पिछले 10 महीनों की इनकम का औसत जो भी ज़्यादा हो उस पर महंगाई भत्ता डीए भी मिलता था। इस फायदे को लेने के लिए सरकारी नौकरी में कम से कम 10 साल पूरे करने वाले थे जरूरी थे। और इस योजना में कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का पैसा जमा नहीं करना पड़ता था और मिलने वाली पेंशन पर टैक्स भी नहीं लगता था। सरकार की तरफ से साल 2003 में ओपीएस बंद कर दिया गया और हालांकि इसे लागू 1 अप्रैल 2004 से किया गया। तो बता देते हैं कि अब यहाँ बहाल की गई पुरानी पेंशन योजना राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने इसे वापस लेने की घोषणा की है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि पश्चिम बंगाल ने कभी भी एनपीएस लागू नहीं किया। हर महीने मिलने वाली पेंशन से रिटायरमेंट के बाद जिंदगी भर
कमाई का एक पक्का जरिया मिल जाता है। पुरानी पेंशन योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए कर्मचारियों की तनख्वाह से किसी तरह का पैसा नहीं काटा जाता, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बोझ कम होता है और साथ ही रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पर भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर कर्मचारी खुद चाहे तो वे अपनी पेंशन राशि को बढ़ाने के लिए वो पैसा जमा कर भी सकता है। अब एनपीएस यहाँ पे क्या है, तो नए पेंशन सिस्टम में जो है, न्यू पेंशन सिस्टम में राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% राशि जमा करते हैं और इसके अलावा सरकार की तरफ से 14% पैसा जमा किया जाता है और यह पैसा जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA द्वारा मंजूर किए गए फंड्स में से किसी एक में लगाया जाता है और इस फंड्स का रिटर्न शेयर बाजार से जुड़ा होता है और इसलिए यह निश्चित नहीं है कि आपको कितना पैसा मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद जमा पूंजी कॉप्स का जो है 7% टैक्स फ्री होता है, जबकि बचे हुए 40% को जो इसमें न्यूटी निवेश योजना में लगाने पर टैक्स देना पड़ता है। ओपीएस यानी एनपीएस, जिसमें ज़्यादा फायदा, अगर आसान शब्दों में बात करें तो ओपीएस से सरकारी खजानों पर बोझ बढ़ता है, लेकिन एनपीएस से सरकारी कर्मचारियों की टेक होम सैलरी पर असर पड़ता है। यही कारण है कि कुछ राज्य सरकारी कर्मचारियों को अपनी तरफ से आकर्षित करने के लिए ओपीएस बहाली करना चाहता है। ओपीएस और एनपीएस दोनों के अपने अपने फायदे हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम योजना का फायदा केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम का फायदा सभी लोगों को मिल सकता है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी एनपीएस में निवेश कर रिटायरमेंट के बाद आर्थिक मदद ले सकते हैं। साथ ही एनपीएस में जो है टैक्स छूट भी मिल सकती है। तो बात कर लिया जाए कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले दिनों में लोकसभा में दिए एक लिखित जवाब में बताया था कि 31 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार के जो है पेंशनर्स की कुल संख्या, जो पेंशनर्स हैं उनकी कुल संख्या करीबी 68 लाख है, जिसमें जो है डिफेंस पेंशनर्स भी शामिल हैं और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल नहीं करने पर सरकार का तर्क यह है कि जैसे जैसे पेंशन का भुगतान बढ़ता है राज्यों को अधिक फंड पेंशन के लिए देना पड़ेगा, जिससे कि कैपिटल्स एक्सपेंडिचर्स बढ़ेगा और दूसरे विकास कार्य के लिए कार्यों के लिए कम पैसा बचेगा। तो इसलिए दोस्तों अब देखते हैं क्या होता है। अगला जैसे नोटिफिकेशन आता है आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे चैनल में लगातार बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।